INP न्यूज, सच की आवाज। तालिबान ने रविवार को काबुल में प्रवेश करके पूरे देश पर कब्जा जमा लिया था। तालिबान के खौफ का असर वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी पर इस कदर हुआ कि वो अपनी जान बचाकर देश छोड़कर भाग खड़े हुए, जिसे वरिष्ठ नेताओं और देशवासियों ने सबसे बड़ा धोखा बताया है। और तो और अब उनके भाई हसमत गनी ने तालिबान से हाथ मिला लिया। इस तरह अफगानिस्तान में तालिबान राज आते ही देश छोड़कर भागने वाले पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई ने भी अब अफगानियों को धोखा दे दिया है। बताया जाता है कि हसमत गनी ने कथित तौर पर तालिबान से हाथ मिलाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार हसमत गनी ने तालिबानी नेता खलील उर रहमान और धार्मिक नेता मुफ्ती महमूद जाकिर की उपस्थिति में आतंकवादी समूह के लिए अपने समर्थन की घोषणा की है। अशरफ गनी इस समय अपने परिवार के साथ संयुक्त अरब अमीरात यूएई में हैं। काबुल न्यूज ने बुधवार को कई ट्वीट कर जानकारी दी थी कि काबुल से भागने के बाद गनी यूएई के इससे पहले वो पड़ोसी देश ताजिकिस्तान जाना चाहते थे, मगर वहां उनके विमान को लैंडिंग की अनुमति नहीं दी गई। गनी ने बाद में अपने देश को छोड़कर जाने का बचाव भी किया और कहा कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था और वह देश के भविष्य के लिए विकास योजनाओं में योगदान देना जारी रखेंगे। अशरफ गनी पर आरोप लगे हैं कि वह तालिबान को काबुल सौंपने के बाद 15 अगस्त को 4 कार और एक हेलीकॉप्टर में ढेर सारा कैश भरकर देश से भाग गए। सोमवार को रूसी दूतावास की प्रवक्ता निकिता इसेंचेको ने बताया था कि कैसे 4 कारें पैसे से भरी हुई थी। उन्होंने पैसे के दूसरे हिस्से को हेलीकॉप्टर में डालने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ उसमें फिट नहीं हुआ और कुछ पैसा नीचे भी गिर गया। हालांकि गनी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। बताते चले कि अशरफ गनी के भागने के बाद अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर अपना कार्य संभाला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि संविधान के अनुसार अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित रहे, उनकी मौत हो जाए या फिर वो इस्तीफा दे दें तो उनकी गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। सालेह ने तालिबान को लेकर कहा कि बंदूक और हिंसा के दम पर काबुल पर भले ही तालिबान ने कब्जा जमा लिया हो, मगर अफगानिस्तान में जंग की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान का सबसे पुराना दुश्मन सालेह किसी शेर की भांति दहाड़ने लगा है और उसकी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर दी है, जिसके चलते जबरन हुकूमत के खिलाफ खेमेबंदी तेज हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि वह अभी पंजशीर प्रांत में ही हैं और तालिबान के खिलाफ विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार स्थानीय मुजाहिदीन लड़ाकों ने कुछ तालिबानियों को मार गिराया और समूह से पुले, हिसार, देह सलाह और बानू जिलों को वापस ले लिया है। आतंकी संगठन से निपटने के लिए अपनी रणनीति तैयार करने के हेतु तालिबान विरोधी ताकतें अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की अगुवाई में खतरनाक पंजशीर घाटी में इकट्ठा हुई हैं, जिनमें अफगान सरकार के वफादार सिपाहसालार जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम व अता मोहम्मद नूर के अलावा नार्दर्न अलायंस से जुड़े पंजशीर का शेर माने जाने वाले अहमद मसूद की फौजें शामिल हैं। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक तालिबान के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाली फौजों यानी नार्दर्न अलायंस ने परवान प्रांत के चारकार इलाके पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया है। चूँकि चारकार राजधानी काबुल को उत्तरी अफगानिस्तान के सबसे बड़े शहर मजार शरीफ से जोड़ता है, लिहाजा उस पर जीत को विद्रोहियों की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। खबरों के अनुसार चारकार पर कब्जे के लिए सालेह के सैनिकों ने पंजशीर की तरफ से हमला किया था। यह अफगानिस्तान का अकेला ऐसा प्रांत है जिस पर तालिबान का कब्जा नहीं हो सका है। विद्रोहियों ने पंजशीर में नार्दर्न अलायंस उर्फ यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट का झंडा भी फहरा दिया है। अब इनका इरादा पूरे पंजशीर घाटी पर कब्जा जमाने का है। अब देखना तो यह है कि तालिबान के खिलाफ जारी अमरुल्लाह सालेह का ऐलान जंग क्या रंग लाता है। INP न्यूज से वसीम हसन की रिपोर्ट। अगर आप भी चाहते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इस INP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल